नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो वट सावित्री का व्रत जो कि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा व्रत कहलाता है और बड़े ही महिलाओं को इंतज़ार होता है इस व्रत का। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि आप पहली बार व्रत रख सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो देखिए, कई लोगों को होता है कि हमारा कोई बड़ा बूढ़ा होता तो हमको बताता कि हमें व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। कई लोगों को देखिए नहीं पता होता कि व्रत से जुड़े नियम है क्या होते, कैसे हमें व्रत के पहले क्या तैयारी करनी है, पूजा से जुड़े नियम क्या हैं, सारी जानकारी। और ये बहुत ही सुहागन महिलाओं के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वस्थ और खुशहाल परिवार के लिए वट सावित्री व्रत महिलाएं करती हैं। तो हमें व्रत को कैसे करना, तो देखिए मैं इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो अगर आप कुछ भी ऐसा होता है जो भी भूल जाता है, मुझे भी, और अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए बताना प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले वट सावित्री का व्रत है जो कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को ये व्रत रखना होता है। तो हमें कब ये व्रत रखना है? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। तो साल 2025 में ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है वो 26 मई को पड़ रही है, तो उस दिन हमें व्रत रखना है। व्रत के पहले एक दिन पहले से देखिए आप सारे तैयारियां कर लीजिए। सबसे पहले हमें इस व्रत में ज़रूरी होता है कि हमें 16 श्रृंगार करने होते हैं। तो एक दिन पहले ही आप बाल धुल लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धुलना होता है। तो एक दिन पहले ही बाल धुल लीजिए, नाखून आप काट लीजिए, नेल पॉलिश वगैरह लगा लीजिए। साथ ही साथ एक दिन पहले ही हमें आपको मेहंदी वगैरह ज़रूर लगा लेनी, दोनों हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा लीजिए। उसके बाद अपनी शादी का जोड़ा पहले से एक दिन पहले रख लीजिए। कई जगहों पर महिलाएं क्या करती हैं, नए वस्त्र नई साड़ी पहनती हैं, तो वो भी आप देख लीजिए कि आपके यहाँ का कैसा नियम है। नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरी साड़ी या फिर आप शादी का लहंगा वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शादी की चुनरी ज़रूर ले लीजिएगा। शादी की ओढ़नी हमें ज़रूरी होती है। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखिए, सूत। सूत से हमें क्या करना होता है? सूत से आपको जो धागा बनाना होता है, जो कि हमारा 12 गांठ का धागा होता है, वो धागा भी हमें बनाना होता है, जो कि हम हाथ में पहनते हैं। जो पुराना धागा है उसे हमें विसर्जन कर दीजिए या फिर मिट्टी में गड़ा दीजिए, और नया धागा हमें धारण करना होता है, तो वो धागा बनाना होता है। तो उस धागा के लिए सूत आवश्यक होता है। साथ ही साथ हमें फेरी लगाने के लिए भी सूत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमें सूत रख लेना है। उसके बाद 16 श्रृंगार की सारी सामग्री रख लीजिए, क्योंकि हमें 16 श्रृंगार की सामग्री एक खुद के लिए भी चाहिए होती है और एक हमें गौरा माता को चढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप पीला सिंदूर ले लीजिए, क्योंकि आप खुद भी वो सिंदूर भरेंगी, और अगर आपके पास आपकी शादी का सिंदूरा है तो वो रख लीजिए। उससे आप सिंदूर अपने भी भरिए और दूसरे से भी हमें सिंदूर नाक से भरना होता है, तो वो भी आप रख लीजिए। उसके बाद हमें आवश्यक होता है एप्पल तैयार करना होता है, जो कि जो कि आपको जो चावल का आटा होता है उसमें हल्दी मिला करके बनाया जाता है, दूध मिला करके, या फिर आप पीली हल्दी और आटे से भी ये एप्पल तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें बरगद की वृक्ष की पूजा करनी होती है। उसके साथ साथ एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिला करके हमें सबसे पहले उसे, जो हमारे देव वृक्ष होते हैं, उन्हें सींचना होता है। तो देव वृक्ष को सींचने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो एक लोटे जल में थोड़ा सा दूध मिला करके ले जाइए। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही जो हमारे वट वृक्ष की टहनी को तोड़ कर ले आइए। उस दिन हमें वट वृक्ष की टहनी को नहीं तोड़ना है। उसके बाद हमें वट सावित्री व्रत की कथा की किताब चाहिए, और जो भी मौसमी फल वगैरह हैं, फूल है, पान है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमें गणेश भगवान जरूरी होते हैं, देखिए पूजा में अनिवार्य होते हैं। तो आप गणेश भगवान मौली में लपेट करके सुपारी को, या फिर आप गाय के गोबर से भी गणेश भगवान बना करके वो जो पूजा में जरूर शामिल कर लीजिए। उसके बाद हमें देखिए कलश की स्थापना करना होता है। तो कलश के लिए हमें मिट्टी का कलश, अगर आप वट वृक्ष के नीचे जा रहे हैं पूजा करने तो मिट्टी का कलश हमें लेना होता है, ताकि हम उस कलश को और दीपक को वहां पर छोड़ करके आ सके। उसके बाद पंखा, 2 पंखे हमें लेने होते हैं, जो कि बांस के पंखे होते हैं। एक पंखे से हमें वट वृक्ष की को हवा देनी होती है, और दूसरे पंखे से हमें अपने पति का पूजन करना होता है। दो हमें पंखे जरूरी होते हैं। आप यहाँ पे सुहाग की सामग्री में साड़ी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें काले चने लेने होते हैं। कई जगह पर दाल लेते हैं, तो काले चने ले लीजिए, जो कि 5 या 7 हमें उस वट के जो फूल होता, फल होता है, उसके साथ हमें बिना उसे चबाए
निगलना होता है, तो वो पानी के साथ हमें निगलने के लिए ले लीजिए। पुए वगैरह बना लीजिए और साथ ही साथ हमें देखिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें वट वृक्ष की टहनी को उस दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले ही तोड़ करके घर पर ले आइए और वट के जो पत्ते होते हैं उनसे श्रृंगार करना होता है। तो वो श्रृंगार आपको पूरा दिन करके रखना होता है। कई लोग ये व्रत निर्जला रखते हैं, कई लोग क्या करते हैं पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप वट वृक्ष की पूजा कर लीजिए, पति का पूजन घर पर आकर के कर लीजिए और वहाँ पे कथा वगैरह सुन लीजिए। महिलाओं से सुहाग ज़रूर लें, सुहाग कर लेना और दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी है और वट वृक्ष की पूजा के पहले दिन के नियम देखिए, हमें परिक्रमा अवश्य करना है और वहाँ पर जो भी हमने खाने पीने की सामग्री लिया, प्रसाद दिया है, तो प्रसाद हमें खुद भी लेना है और दूसरे को भी ज़रूर देना है, इस बात का ध्यान रखें। और हमें इस तरह से 7 बार, 11 बार या 21 बार या 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी होती है। तो इस तरह से हमें वट सावित्री का व्रत करना है और ये व्रत 26 मई को 2025 में पड़ रहा है। तो अगर कोई भी जानकारी और आप चाहते हैं, मैंने पूरी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है, तो और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर पूछ लीजिएगा। मांग टीका ज़रूर लगाइएगा। मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी होती है, तो मांग टीका और कमर में करधनी, मतलब जितना हो सके 16 श्रृंगार में सारी चीज़ें आपको ज़रूर करना है और आलता भी एक दिन पहले ही लगा लीजिए, उस दिन लगा लीजिए। तो इस तरह से पूजा करना। वीडियो पसंद आए तो जय माँ सावित्री अवश्य लिखिएगा।